बगल से जब निकली है तो उन्होंने एक रोड थी उन पर, उससे उन्होंने हमला किया। लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद था कि कुछ मतलब किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि कांच पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ ना, भयभीत नहीं हुई। भयभीत होती तो शायद मैं गाड़ी पीछे नहीं दौड़ाती। हाँ, क्योंकि एक छत्राणी कुल में जन्म लिया है तो मुझे लगता है इतनी हिम्मत तो मैं भी रख सकती हूँ, इस तरह की घटनाएं ना हों। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वहाँ पर सुरक्षा की इंतजाम कड़े किए जाएं, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ग्वालियर की जो महापौर हैं शोभा सिकरवार, वो अपनी बेटी के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रही थी। वो जब रात के वक्त तकरीबन 12 बजे उज्जैन संभाग के मक्सी पहुंची, तभी बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी पर सरिये से हमला किया गया। इस घटना से वो भयभीत हो गई। हालांकि उनके गनमैन ने ज़रूर बदमाशों को ललकारा। इस दौरान बदमाश वहां से फरार हो गए। लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ ग्वालियर की जो महापौर हैं शोभा सिंह सिकरवार, वो मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, किस तरह की घटना थी और किस तरह डरी आप, क्योंकि एक महिला महापौर, उनके साथ उनकी बेटी, और फिर इस तरह से अचानक से हाईवे पर बदमाश हमला करते हैं। क्या हुआ, क्या था? 13 तारीख को मैं अपने परिवार के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए निकली थी। तो रात के 12:15 बजे की घटना है। उज्जैन 10 किलोमीटर रह गया था। तो सामने से बाइक पे कुछ लड़के, अब संख्या तो मैं नहीं बता सकती कि वो 2 थे या 3 थे। तो बगल से जब निकली है तो उन्होंने एक रोड थी उन पर, उससे उन्होंने हमला किया। लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद था कि कुछ मतलब किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि कांच पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ। नहीं तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ड्राइवर के सिर में ही चोट आती। वो बगल से लगकर कांच पे लगा है, तो गाड़ी तो डैमेज हुई है, लेकिन बाबा का आशीर्वाद है। तो हम लोगों ने गाड़ी से पीछा भी किया था, और पर मुझे लगता है या तो गनमैन संग में था, इसलिए वो लोग शायद किसी खेत में उतर गए हैं। तो चूँकि वहाँ पर अंधकार भी बहुत था और वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि जिससे हम लोग मतलब पकड़ भी सकते थे कि मतलब हमको अगर दिखते भी तो। और गाड़ी में मेरे साथ मेरी बेटी थी, छोटी वाली बहन थी, और उसका छोटा बेटा था और उसकी बेटी थी, और गनमैन था, ड्राइवर थे। और पर मैं भयभीत नहीं हुई। भयभीत होती तो शायद मैं गाड़ी पीछे नहीं दौड़ाती। हाँ, क्योंकि एक छत्राणी कुल में जन्म लिया है तो मुझे लगता है इतनी हिम्मत तो मैं भी रख सकती हूँ। नहीं तो मैं कह देती ड्राइवर से गाड़ी आगे ले चलो, मैंने कहा करो पीछा। लेकिन ये था कि 7-8 किलोमीटर तक हम लोग गए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जाकर जब हम लोग होटल में पहुँचे, फिर मैंने इनको पूरी घटना बताई है। फिर वहाँ टीआई से बात हुई है। फिर उन्होंने अपने साथ पुलिसकर्मियों को भेजा मेरे साथ। जब दूसरे दिन हम लोग लौट रहे थे तो वो घटना स्थल भी मैंने दिखाया जहाँ पर ये घटना हुई थी। और अभी एसआई का फ़ोन भी आया था, तो उनका कहना था कि पेट्रोल पंप पर जो सीसीटीवी कैमरे देखे गए हैं उसमें बाइक पे मतलब सवार लोग दिख तो रहे हैं, लेकिन वो लोग संख्या वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि मतलब 3 थे या 4 थे। और मेरी गाड़ी ने पीछा किया है, वो ये भी बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी ने पीछा भी किया था। मैंने कि हाँ। तो इस तरह की घटनाएं ना हों, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वहाँ पर सुरक्षा की इंतज़ाम कड़े किए जाएं, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है और हमारा देश विदेश से लोग आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का नाम बदनाम ना हो, इसके लिए वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम बढ़ाए जाएं। क्योंकि मैं तो चलो एक जनप्रतिनिधि, लेकिन आम लोग भी जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा आम जनों की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरह की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि किसी पर भी कोई हमला ना हो और लोग बिना डर और भयभीत के महाकाल के दर्शन करने के लिए जा सकें। जैसे कि आपने चूंकि कंप्लेंट की, तो ये पता चला कि ये इस तरह की गैंग वहाँ एक्टिव है जो श्रद्धालु या हाईवे पे चलने वाले राहगीरों को टारगेट करती है। हाँ, मुझे जैसे वहाँ पर बोला जा रहा था यहाँ, लेकिन ग्वालियर आने के बाद कई लोगों से पता चला कि वहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जब ये घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है वहाँ के लोगों को, पुलिस कर्मियों को, सभी को मालूम होगा कि ये घटना। तो पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, और कोई भी घटना होती है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि आगे आने वाले जो लुटेरे और बदमाश हैं उनको मैं इतना डर और भय खौफ पैदा कर देना चाहिए कि वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सकें।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि आसपास ना तो कोई सीसीटीवी है, सिर्फ पेट्रोल पंप एक सहारा है। चूँकि उज्जैन का नज़दीकी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री जी। फिर ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं। हाँ, सवाल तो खड़े ही होते हैं क्योंकि महाकाल की नगरी है और दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, सड़क के दोनों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए खम्भों पर, जो मुझे लगता है वहाँ थी नहीं। पूरा सुनसान एरिया था और पुलिस चौकी भी थी। तो मुझे लगता है कि अब पुलिसकर्मी, क्योंकि रात को एक तो टाइम 12 सवा 12 का था, तो वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे कि नहीं मौजूद ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग उसके बाद तो सीधा होटल आ गए थे। फिर वहाँ से फिर बाद में बातचीत हुई है जब पता चला है। तो सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस चौकी भी होनी चाहिए और वहाँ पर पुलिसकर्मी भी रहने चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ना हो और आम जन को सुरक्षा प्राप्त हो। तो इसके कड़े से कड़े इंतजाम भी होने चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को? वो बहनों के लिए लगातार कर रहे हैं, वो जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर भी बड़े उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं की जो दिशा है वो बदलेगी। हाँ, मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया जा रहा है, मोदी जी ने अभी जो 33% आरक्षण बिल पास किया है, तो सभी लोगों सभी बहनों को भी बधाई बहुत बहुत देती हूँ। पर आगे बढ़ाने से पहले उनकी सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे लगता है कि महिला को एक मन में डर नहीं होना चाहिए। जब वो घर से निकले तो स्वतंत्र होकर निकले और बिना डर के वो अपना काम कर सके। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की जो घटनाएं आजकल हमारे देश में बढ़ रही हैं, उन घटनाओं पर लगाम हो और मध्य प्रदेश में बिना डर और भय के लोग आ जा सकें और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। इसके लिए कड़े से कड़े इंतजाम होने चाहिए। तो देखिए, ये थी ग्वालियर की महापौर शोभा सिंह सिकरवार, जिन्होंने आप बीती बताई। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बदमाशों से डरी नहीं, उन्होंने बदमाशों का मुकाबला किया, गाड़ी बहुत दूर तक दौड़ाई गई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये घटना सिर्फ उनके साथ अकेले नहीं हुई, उस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। और उज्जैन बहुत पवित्र नगरी है। अगर इस तरह की आपराधिक वारदातें होंगी तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होंगे ही। मध्य प्रदेश में जो महिला सुरक्षा के दावे हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस घटना पर संज्ञान लेने की बात कही है। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन।